नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं हमारी पृथ्वी के 4.5 अरब साल के उस बेमिसाल सफर में। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये लचीलेपन, इवोल्यूशन और कई बार हुए महाविनाश के बीच से होकर गुजरने वाले अस्तित्व की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर एक उबलता हुआ जहरीला आग का गोला जिसमें ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था, वो आज हमारे इस खूबसूरत नीले और जीवंत ग्रह में कैसे बदल गया। तो चलिए जीवन के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी चमत्कार से अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, जीवन की पहली चिंगारी। हमारी ये कहानी शुरू होती है उस गहरे अकल्पनीय अतीत से जहां बस उबलते हुए खतरनाक और शत्रुतापूर्ण समंदर फैले हुए थे। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 4.5 अरब साल पहले की धधकती हुई पृथ्वी से लेकर समंदर की गहराइयों में ज्वालामुखियों के पास पहली खुद को रेप्लिकेट करने वाली कोशिका के जन्म तक, और फिर 3 अरब साल पहले उथले पानी में साइनोबैक्टीरिया का आना। ये एक ऐसा सफर था जिसने जीवन की नींव रखी। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि इन नन्हे साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल ने सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाना सीख लिया था। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? इन्होंने हमारे वायुमंडल को एक क्रांतिकारी गैस से भर दिया जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। सच कहूं तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने ही हमारे इस नीले आसमान में अपनी पहली सांस फूंकी थी। दूसरा अहम पड़ाव, विकास का महाविस्फोट। अब चूंकि हवा में भरपूर ऑक्सीजन आ चुकी थी, तो जीवन सिर्फ लहरों के साथ चुपचाप बहने वाला नहीं था, बल्कि अब शुरू होने वाली थी अस्तित्व की असली जंग। इस अभूतपूर्व बदलाव को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। जरा सोचिए, 60 करोड़ साल पहले जो जीव पारदर्शी, बिना आंख और अंगों वाली एक नाजुक जली जैसे थे, वो सिर्फ कुछ करोड़ सालों के अंदर सख्त कवच, नुकीले पंजों और पहली बार देखने वाली आंखों वाले खतरनाक योद्धाओं में बदल गए। गेम पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उस दौर के कुछ सुपरस्टार्स पर नजर डालते हैं। ट्रिलोबाइट्स, जो भारी कवच पहने समंदर की तलहटी पर रेंग रहे थे। एनिमलोकैरिस, जो उस वक्त पानी के सबसे खूंखार शिकारी थे। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद छोटा सा जीव था, पिकाया। इसके पास एक लचीली सी रीढ़ थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो जीव है जिससे आगे चलकर इंसानों सहित आज के सभी रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। तीसरा अध्याय, जमीन पर विजय। ऑक्सीजन की वजह से ऊपर ओजोन की एक मजबूत सुरक्षा परत बन चुकी थी, जिसने सूरज की जानलेवा किरणों को रोक दिया। अब इवोल्यूशन के इस युद्ध का मैदान समुंदर से निकलकर सूखी जमीन तक फैलने वाला था। देखिए, पानी को छोड़ना पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। करीब 38 करोड़ साल पहले टिक्टैलिक जैसे जीवों ने अपने फेफड़ों और मांसल पंखों का इस्तेमाल करके कीचड़ से निकलकर सूखी जमीन पर अपना पहला साहसी कदम रखा। तैरने वाले जीव अब जमीन पर रेंगने लगे थे। उस वक्त हवा में ऑक्सीजन का लेवल इतना ज्यादा था कि उसने एक अलग ही दुनिया खड़ी कर दी। इमेजिन कीजिए, दलदली जमीनों पर 100 फीट ऊंचे फर्न के जंगल, मैग्न्यूरा नाम की ड्रैगन फ्लाई जो आज के किसी शिकारी बाज के बराबर थी, और आर्थ्रोप्लूरा जैसे 2 मीटर लंबे कनखजूरों की पूर्वज। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन का सीधा मतलब था हर जीव का विशालकाय होना। और इसी बीच बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, सख्त कवच वाला अंडा। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, इसने भ्रूण को सूखने से बचाया। दूसरा, इसने जानवरों की पानी पर जो पूरी निर्भरता थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और तीसरा, अब जीवन सूखी जमीन पर बेरोक-टोक दूर दूर तक फैल सकता था। लेकिन फिर आता है चौथा और सबसे खौफनाक दौर, महाविनाश या द ग्रेट डाइंग। जैसे ही जीवन ने महाद्वीपों पर पूरी तरह कब्जा किया, हमारी पृथ्वी ने अपने ही भीतर से एक प्रलयंकारी रीसेट बटन दबा दिया। हुआ ये कि 25 करोड़ साल पहले साइबेरियाई ज्वालामुखी फट पड़े। आसमान जहरीली राख से भर गया। उबलता हुआ लावा और तेजाब बन चुके समंदर, ये सच में किसी भयानक बुरे सपने जैसा था जिसने लगभग हर चीज का नामो निशान ही मिटा दिया। इस नुकसान का पैमाना अगर आप इस चार्ट में देखें तो सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। जीवन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, बस 5% ही किसी तरह से इस भयंकर तबाही से खुद को बचा पाया था।
95%। जरा इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया लगभग साफ हो चुकी थी, एकदम खाली, उजाड़ और बंजर। जीवन सचमुच बस एक कच्चे धागे से लटक रहा था। 5वां हिस्सा, डायनासोरों का शासन। उस अकल्पनीय तबाही की जहरीली राख के बीच से एक नया और बेहद ताकतवर राजवंश उभर कर सामने आया, जिसने दुनिया पर एक छत्र राज किया। इन जीवों ने अपने शरीर के ठीक नीचे पैरों का विकास कर लिया था, जिससे इन्हें गजब की फुर्ती और स्टैमिना मिला। और इसी वजह से ये ट्रायासिक के तेज दौड़ने वाले जीवों से लेकर जुरासिक के विशालकाय दैत्यों और क्रेटेशियस के खतरनाक शिकारियों तक 3 अलग-अलग युगों पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे। मेसोजोइक युग के इन दिवगजों को देखिए। ब्रैकियोसॉरस, जो चलते थे तो धरती कांप उठती थी। निर्विवाद राजा टी रेक्स, जिसकी एक बाइट हड्डियां चूर चूर कर दे। प्राकृतिक सींगों की ढाल वाले ट्राइसेरेटॉप्स और आसमान से लेकर समंदर तक राज करने वाले टेरोसॉर और प्लेजियोसॉर। इनके आकार और खतरनाक हथियारों को देखकर लगता था मानो इनका साम्राज्य करोड़ों सालों तक कोई हिला भी नहीं पाएगा। छठा और आखिरी अध्याय, आसमान से बरसी आग। धरती पर चाहे कोई कितना भी अजेय क्यों ना हो, अंतरिक्ष से आ रहे एक अदृश्य और खामोश खतरे को कोई नहीं रोक सकता था। चलिए 6.6 करोड़ साल पहले की उस सुबह को इमेजिन करते हैं, जब आसमान में अचानक एक दूसरा सूरज चमक उठा। 10 किलोमीटर चौड़ी एक चट्टान अरबों परमाणु बमों की ताकत के साथ मेक्सिको की खाड़ी से टकराई। एक ही झटके में उठी भयानक गर्मी ने लाखों जीवों को तुरंत भाप बना दिया। लेकिन सुनिए, टकराव की वो आग तो बस शुरुआत थी। असली तबाही तो उसके बाद आई। न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु सर्दी लेकर आई। महीनों तक राख ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने ही नहीं दिया। जमे हुए अंधेरे में पहले पौधे मरे, फिर उन्हें खाने वाले शाकाहारी जीव, और आखिर में वो ताकतवर टी-रेक्स भी भूखों मर गए। डायनासोरों का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल रह जाता है। उस जमा देने वाले अंधेरे में जमीन के अंदर बिलों में छिपे हुए कांपते हुए छोटे चूहों जैसे हमारे पूर्वजों ने आखिर कैसे सर्वाइव किया? और सबसे बड़ी बात, उनके उस कड़े संघर्ष ने कैसे हम इंसानों के अस्तित्व का रास्ता तैयार किया? ये सर्वाइवल की वो कहानी है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल को अपनी जहन में जरूर रखिएगा।